नाथ एक व्रत ने काहे बचन मन पति पद प्रेमा। सुदामा जी देखने दिखाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, शरीर बड़ा दुर्बल है, लेकिन सुशीला एक पति व्रत धारण करती है, सती है। जो भी सुदामा जी कहते हैं सुशीला उस बात को मान लेती है। यदि आपको भी सुशीला बनना है और जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो सुशीला कौन बनती है? जो अपने पति की वाणी का अनुसरण करती है, पति की आज्ञा मानती है, वही सुशीला है। अब नाम क्या है? बोले हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी खाने के लिए यदि आपको पाप करना पड़ा तो जीवन में खाने का भी कोई मतलब नहीं। बोलो राधे राधे। तो जो उनकी सुदामा जी की पत्नी है बड़ी गंभीर है। पतिव्रता पतिं प्राह मिलाम्यता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानविगम्यता। सुधा जी हमारे बड़ी पीड़ित है, उसके सभी अंग ग्रसित हो गए, कमजोर हो गए। जो अन्न प्राप्त हो जाता है पहले तो वो अपने बच्चों को परोस देती, और जो बच्चों से यदि बचा रहा तो सुदामा जी को थोड़ा सा दे दिया जाता है। बच गया तो खुद खा लिया, नहीं बचा तो भूखी ही सो जाता है। बहुत दुखित थी, भय की मारी थर-थर कांप रही थी। वह पतिव्रता स्त्री दरिद्री पति के समीप बोली। अब बोलने में भी प्रेरणा होती है। एक दिन की बात है कि जब घर में शादी विवाह हो जाता, लोग घर में रहते हैं तो कई बार पत्नी मित्रों की बात पूछती है कि भाई कितने मित्र थे, कितने तुम्हारे दोस्त थे, तो कहाँ आपने शिक्षा का अध्ययन किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, भभूति बाबा की जय। हर हर महादेव। त्राहि मां शरणागतम् शंकर भगवान की जय। आपके बीच में परम श्रद्धे पूजनीय श्री भभूति बाबा जी पधार चुके हैं। सभी बड़ी मधुर वाणी। तो सुदामा जी अपनी पत्नी की बात मान गए। श्रीमद् भागवत की कथा इस बात का प्रमाण करते हैं कि पत्नी तो पति की बात को रोज मानती है, लेकिन जब पति पत्नी की बात मान जाए तो घर की सारी करने वाला है। अयं हि परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम् इति सच्चित्य मनसा गमनाय हितं दधे। आज मुझे कन्हैया का दर्शन होगा, ये बड़ी उत्तम बात है। ऐसा विचार करके सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए।
और अपनी पत्नी से उन्होंने 4 मुट्ठी चावल मांगे। जब किसी बड़े आदमी के पास, भगवान के पास, साधु संतों के पास जाए, कथा में जाए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाते हैं खाली हाथ लौट आते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, या तो पत्र हो या पुष्प हो या फल हो या तुल्ल हो, कुछ ना कुछ सगुन हमारे हाथ में होना चाहिए। किसी रिश्तेदार के घर में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेशकुन नहीं जाना चाहिए। जीवन में सगुन की बहुत कीमत होती है। 4 मुट्ठी चावलों के लिए याचना की। बुद्धि सच्चिद्य मनसाय गमनाय मतिं दधे अप्याप्यस्तुपायनं के गृहे कल्याणी दीयता। जो घरवाली है, धर्मपत्नी है, वही कल्याणी है। उसी के द्वारा जीवन का कल्याण होता है। 4 मुट्ठी चावल मांगे। अब घर में तो चावल थे ही नहीं। सुशीला ने कहा पति की बात तो रखना ही है। बगल में एक ब्राह्मणी रहती थी। श्रद्धा और विश्वास हो तो लक्ष्मी जी चमन डुलाती। सुदामा जी के लिए लक्ष्मी जी चमन डुलाने लगी। रुक्मणी जी, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए सिंहासन पर लिटा दिया, चरण दबाने लगे। और जब वही सुदामा जी के चरणों के पास कन्हैया की नजर गई तो बड़े बड़े कांटे लगे थे। सुदामा जी कांप रहे थे।
कन्हैया ने सुई मंगाई, रुक्मणी सुई लेके आओ। सुई लाने में विलम्ब हो गया। कन्हैया अपने दांतों से सुदामा जी के कांटों को निकालने लगे। तो जीवन में कितने ही कष्ट रूपी कांटे क्यों ना हो, जो भगवान के दरबार में जाते हैं भगवान उनके कष्ट रूपी कांटों को निकाल देते हैं। सारे कांटे निकाल दिए। जीव जब तक अकेला है, अपने घर परिवार का विचार करता है, तब तक जीव दुखी है। और जब जीव का संबंध ब्रह्म से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, तो जीव का जीवन आनंदित हो जाता है। उस राजमहल में सुदामा जी के लिए ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। सारी बाधाएं दूर हो गई। सुखी नजे नीर अगाधा, जिनि हरि शरणेन एकौ बाधा। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुदामा जी आजकल तो डर लगता है, ले जाने की बात आती है तो बार बार विचार किया जाता है। भगवान के लिए बार बार विचार करने की जरूरत नहीं है। अरे जो अर्पण करना है तो कर लो। तो सुदामा के जीवन में पूर्ण वैराग्य आ गया। और सुदामा के नेत्रों में अश्रु की धारा आ गई। हे परमात्मा, मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं और आपने कुछ मुझे दिया भी नहीं। अब मेरे जीवन में कोई याचना भी नहीं है, आप मुझे कुछ भी नहीं देना। 2 मिनट बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर में न काम न अर्थ रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अपार भार रति राम पद है, यह वरदान दयाल। वृंदावन में हरि लाल की जय। कोई याचना नहीं। भगवान के दरबार में तो जाओ, पर जीवन में किसी भी प्रकार की याचना नहीं रखना। सुदामा निर्याचक थे और सुदामा निर्याचक थे, इसलिए भगवान ने इतना दिया कि समेटने में थक गए लोग। आगे देखते हैं तो बड़े बड़े बगीचे तैयार हो गए। वन है, वाटिका है, सुर गंधर्व किन्नर अप्सराएं सभी के द्वारा सुशोभित हो गए। तो जीवन में जब भगवान की कृपा होती है तो बहुत से खेत खलियान हो जाते हैं, खेतों में बगीचे लग जाते हैं, बड़ी बड़ी हवेली बन जाती है, मकान बन जाते हैं, घर का वैभव अलग दिखाई दिया जाता है। बने बाग उपे बने बाटिका, सर कूप बापी हो गया। बाजी बजाने वाले, गाना गाने वाले, संगीत बजाने वाले सब आ गए सुदामा जी का स्वागत करने के लिए। जब संसार के लोग आपका स्वागत करने लगे तो समझ लेना कि आपके ऊपर द्वारिका नाथ की कृपा हो गई। बोलो राधे राधे। सुदामा जी खड़े हैं, सुशीला जी नव यौवन हो गए। जब घर में संपत्ति आती है तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी के लिए भगवान ने ऐसा रसायन दिया, सुदामा भी बूढ़े से जवान हो गए। ईश्वर की कृपा बड़ी महान है। सुशीला जी के हाथों में पुष्पों का हार है। सुदामा जी पहचान नहीं पा रहे अपनी पत्नी को। और सुशीला आई तो चरणों के पास लेट गई, सुदामा पीछे हो गए। बोले बताइए आप कौन है? हे स्वामी,
तुम्हें प्रणाम।